भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रब करें, दोनों हथेलियों को आपस में रख लिए। उत्पन्न उष्मा को महसूस कीजिए। कफ बनाते हुए दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें, चेहरे पर घुमाएं और कंधों से पूरा नीचे शरीर पर घुमा लें। हथेली की ओर देखते हुए आंखें खोलें, टिमटिमाते हुए। आज का हमारा प्रातःकालीन योगाभ्यास का सत्र हम शुरू कर चुके हैं। तो सभी लोग, आप जैसा कि हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े हो जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें, आराम से, और श्वास भरते हुए करेंगे। लंबे लंबे सांस लेना, लंबे लंबे सांस छोड़ना। डीपली इनहेल, एक्सेल। चलिए, दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाते हुए स्थिर दौड़। अपने ही स्थान पर थोड़ा सा दौड़ना है। थोड़ा ऊपर लाएं, घुटनों को कंधों के पास तक लाने का प्रयास। चेंज। वापस धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, एड़ियों को नितंब से छूने का प्रयास करेंगे। वापस धीरे धीरे साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पेस। वापस धीरे धीरे थोड़ी सी जंपिंग कीजिए। वापस स्लो। अगले अभ्यास, दोनों पैर खोलते हुए स्थिति लेंगे। श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कमर को ढीला, पेट को ढीला रखें। रिलैक्स। चेंज, टो टचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आराम से। अगला अभ्यास, कमर पर हाथ रखते हुए घुटने को ऊपर लेकर आएंगे, कंधे के पास तक छूने का प्रयास। 1 2 3 4। टच योर शोल्डर फ्रॉम नी। 7 8 9 10। क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथों से इस तरह क्रॉस करते हुए कानों को पकड़ लीजिए। सिटअप्स करने हैं। पूरा सांस भरते हुए बैठेंगे। 1, वापस
फिर श्वास भरें, 2, 3, 4, 5, 6, फुल इनहेल, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, आराम से। ये जो अभ्यास अभी हमने किया सिटअप्स वाला, ये हमारे मस्तिष्क के लिए, घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एकाग्रता को, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे सूर्य नमस्कार। स्थिति लेंगे, सभी जो लोग पुराने हैं वे जानते हैं सूर्य नमस्कार। तो स्थिति लें और मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए, एकम, द्वे, प्रश्वास खाली करें, झुकें, त्रीणी, राइट लेग पीछे और सामने की ओर देखें, कमर को मोड़ते हुए, चत्वारी, दोनों पंजे मिलाएं, सामने देखें, कमर को उठाकर रखें बीच में से, पंच, रिलैक्सेशन पोस्चर, धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं, शशांक आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग, छठ, पूरा श्वास भरें, पुशअप लगाएं नीचे, होल्ड, सप्त, सांस भरते ऊपर, भुजंगासन का अभ्यास, अष्ट, प्रश्वास खाली करते हुए दोनों पैरों की एड़ी पंजे टिकाएं जमीन पर और अपनी नाभि को, नेवल को देखें या पैरों के पंजों को देखें, पर्वतासन, नव, वापस रिलैक्सेशन पोस्चर, 10, राइट लेग को उठाकर लाएं आगे, सामने से देखें ऊपर, एकादश, दोनों पैरों को मिलाते हुए हस्तपाद आसन की स्थिति, द्वादश, श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर जाएं आराम से। ये सूर्य नमस्कार फिर से करेंगे, श्वास भरें, एकम, थोड़ा रुकें, द्वे, एक्सेल, त्रीणी, चत्वारि, पंच, षठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, 11, 12, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं हम। फिर से स्थिति, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारि,
पंच, षठ, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। सूर्य नमस्कार एक बार और करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षठ, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। आलम छोड़ दीजिए। तो सूर्य नमस्कार हमने किया 4 बार, आज हमने किया। इसकी आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, रोजाना अभ्यास करें। 4 से हम 10, फिर 50, फिर 100, 108 तक भी हम कर सकते हैं। जो पूर्णतया स्वस्थ हैं 108 सूर्य नमस्कार तक आप पहुंच सकते हैं। जो नौजवान है, युवा हैं, वो सब जो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, वे लोग निश्चित ही इसे करने का प्रयास करें, बहुत अधिक लाभ होगा। तो सूर्य नमस्कार। अब हम बैठ जाएं, श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए। अभी हम करेंगे कुछ लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। लेट कर, ठीक है, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास अभी हम करेंगे। आप सभी अपने वीडियो कैमरा ऑन रखें, जिससे हमें भी ध्यान में रहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसा आप कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें सुधार कर सकें। पूरी ईमानदारी के साथ कक्षा में आपको रहना है, इसका पालन करें। धन्यवाद। लेटने का तरीका बताया था आपको। साइड से करवट लेते हुए इस तरह से लेटते हैं, सीधा। रिलैक्स एंड शवासन, दोनों पैर खुले, हाथ खुले, पूरा शरीर ढीला, छोड़ना। हाथ खुले, पैर खुले, आंखें कोमलता से बंद। जो लोग छत पर हैं, ऊपर अपने छत पर टेरेस पर हैं, वे लोग आंखें खोलकर खुले आसमान को देखते हुए प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। सूर्योदय का यह बहुत ही अच्छा समय, और आसमान में अटखेलियां करता हुआ सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, दोनों मिलते हुए भीनी भीनी खुशबू के साथ पवन के झोंके, और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडक का एहसास, खुले छत पर इसका आनंद लेते हुए, मन शांत, मस्तिष्क शांत रखते हुए, मन में परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए पूर्ण श्वास भरेंगे। फुल इनहेल, चैंट 1 ओमकार।
स्थिति लें, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथ पास में, हथेली जमीन की ओर रखते हुए सिंगल लेग रेजिंग करेंगे। राइट लेग को सांस भरते ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक, घुटना सीधा रखने का प्रयास। जिनके कमर में दर्द हो वे लोग लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए, एक, घुटना सीधा, पैर के अंगूठे को अपनी ओर खींचने का प्रयास। 2, पैर नीचे, इसी पैर को लाएंगे वापस सांस भरते हुए। 3, जिनकी कमर में दर्द हो इस तरह पैर को फोल्ड कर लें लेफ्ट को और इस पैर से नीचे। 4, 5, 6, रिलैक्स, चेंज, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग से लेग रेजिंग। 1, 2, 3, कमर में दर्द हो दूसरा पैर फोल्ड कर सकते हैं। घुटना सीधा, पैर के अंगूठे को अपनी ओर, पंजे को अपनी ओर लाएं, देखें, नजर अपने पैर के पंजे पर, अंगूठे पर। 4, 5, 6, रिलैक्स, दोनों पैर खुले, हाथ खुले, हथेली आसमान की ओर रखते हुए रिलैक्स इन शवासन, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाते हुए स्थिति लेंगे, दोनों पैर सीधे रखते हुए 30 डिग्री तक सांस भरकर दोनों पैरों को उठाएंगे। जिनके कमर में दर्द हो वे लोग इस अभ्यास को नहीं करें, ध्यान रखें, बाकी सब कर सकते हैं। सांस भरकर, हार्ट पेशेंट यदि कोई हो तो वे ना करें, ध्यान रखें। सांस भरेंगे, एक, बहुत लेग 30 डिग्री अप, घुटने सीधे, पंजे सीधे, सांस भरकर होल्ड। 2, रिलैक्स, इस समय नॉर्मल ब्रीदिंग, जब पैर ऊपर रहेंगे सांस भरकर होल्ड, अभी नॉर्मल ब्रीदिंग। 3, पूरा सांस भरें, उठाएं, घुटने सीधे, उत्तान पादासन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा। 4, हमारी आंतें, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा, थाई मसल के लिए बहुत अच्छा, लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन, उत्तान पादासन। अगला अभ्यास, 90 डिग्री तक दोनों पैरों को लेकर आएंगे, अर्ध हलासन, बहुत सरल है, धीरे धीरे से करेंगे इसको। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, घुटने सीधे, कमर को नहीं पकड़ना, अभी केवल पैरों को 90 डिग्री तक लाना और अपनी नजर पैर के अंगूठे उंगलियों पर, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये अर्ध हलासन है, हमारे शरीर की थकान को दूर करता है, हृदय को बल देता है, मस्तिष्क को बल देता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को पावर बढ़ाता है। अर्ध हलासन, नॉर्मल ब्रीदिंग, नजर पैर के अंगूठों पर, धीरे धीरे वापस पैरों को नीचे ले जाएं। जब ध्यान रखें सिर ऊपर नहीं उठेगा, केवल पैर नीचे जाएंगे, पीछे से ऐसे उठ नहीं जाएं आप जब पैर नीचे जाएं, इस बात का ध्यान रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग, आधा से 1 मिनट तक होल्ड की कैपेसिटी हमारी हो जाए, ऐसा प्रयास हम करें इन आसनों में। अगला अभ्यास, इसी में आगे बढ़ेंगे,
अर्ध हल आसन के बाद सर्वांग आसन आज करने का प्रयास करेंगे। कई लोग करते भी होंगे। सर्वांग आसन देखिए कैसे करना है, फिर आप लोग भी करना, और जिनको आता है वे लोग करेंगे। धीरे धीरे से दोनों पैर 90 डिग्री तक आए। अब आप कमर को पकड़ लेंगे और कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों पैर बिल्कुल सीधे आसमान की ओर। ये सर्वांग आसन सभी अंगों को लाभ देने वाला, हृदय को बल देने वाला सर्वांग आसन, मस्तिष्क के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छा सर्वांग आसन। थायराइड की जिनको समस्या होती है उनके लिए अत्यंत लाभदायक सर्वांग आसन। ब्रीदिंग नॉर्मल, और इसमें आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले देख लीजिए, दोनों पैरों को यहाँ से अपने सिर के पीछे की ओर ले जाने का प्रयास, हाथ जमीन पर और पैरों के पंजों को पीछे टच करने का प्रयास करें। ऐसे हाथ से भी कर सकते हो आप, पलंग पर नहीं होगा, जमीन पर होगा। ये हल आसन। और यहाँ से अगला आसन, दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को कानों पे लगाते हुए कर्णपीडासन। धीरे से पैर को सीधा करें, हाथ खोलें और धीरे धीरे कमर के एक एक मनके को रीढ़ की हड्डी पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे से कमर को जमीन पर टिकाएं, पैरों को सीधा करें और बिना सिर को उठाए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने किए थे 3 आसन, सर्वांगासन, फिर हमने बनाया हल आसन और उसके बाद कर्णपीडासन। ये तीनों ही आसन हमारे मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगला अभ्यास बहुत सरल आसन कर रहे हैं, पवन मुक्त आसन। एक पैर से, एक पैर को, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया हमने, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे और सांस खाली करते, एक्सेल करते हुए नॉस्ट्रिल को नी से टच करेंगे। रिलैक्स, चेंज। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे, रिलैक्स। पवन मुक्त आसन हमने बनाया, पेट के लिए अत्यंत लाभदायक। अब इसी को दोनों पैरों से एक साथ करने का प्रयास करेंगे। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए, एक्सेल, होल्ड। और अधिक लाभ लेना चाहें इसमें, कमर में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है हमारे, तो इसको इस तरह से पूरा कर सकते हैं। पवन मुक्तासन चालन 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स, दोनों पैर खुले, हाथ खुले, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें आसमान की ओर देखें। श्वास प्रश्वास चलने दें, नॉर्मल ब्रीदिंग। खाली पेट इसीलिए करवाए जाते हैं आसन प्राणायाम, ताकि हम अच्छे से कर सकें और हमारे शरीर में पूरा लाभ हमें प्राप्त हो सके। इसी में अगला अभ्यास एक और करेंगे। दोनों घुटनों को इस तरह से पकड़ते हुए चलेंगे। एक साइड रोलिंग, वो थी फ्रंट रॉकिंग, ये साइड रोलिंग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स इन शवासन। पवन मुक्तासन चालन हमने किया। आज हमने किए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। अब सभी लोग लेटे हैं। रिलैक्स इन शवासन। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ खुले, पैर खुले, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान नेवल, नाभि के चारों ओर। डीपली इनहेल, एक्सहेल। जब हम श्वास भर रहे हैं, पेट की मांसपेशियां फूल रही है, ऊपर की ओर आ रही है। When you inhale, abdominal muscles coming upside. Exhale, abdominal muscles going down. Inhale. Exhale. सांस भरेंगे और 3 बार ओमकार का उच्चारण मेरे साथ कीजिए। जा Feel the vibrations of ओमकार। ओमकार की गुंजन से उत्पन्न स्पंदनों को महसूस कीजिए। मन शांत, मस्तिष्क शांत है। एक नई सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। मन ही मन परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परम पिता परमेश्वर, यही सकारात्मकता सदा बनी रहे। मन ही मन परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, जिनकी असीम कृपा से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ।
चेतना में रहते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर लाएं। हाथों की हथेलियों पर ध्यान लाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें। फोल्ड योर पाम्स, रिलैक्स। पैरों के पंजों को चलाएं धीरे धीरे से। चेतना में रहते हुए अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर सीधा करते हुए करवट लें, लेफ्ट हैंड साइड, नॉर्मल ब्रीदिंग। राइट हैंड को चेस्ट के सामने जमीन पर टिकाएं और दोनों हथेलियों पर वजन डालते हुए आराम से उठकर बैठ जाएं। इस तरह से हमें उठना है और इसी तरह से लेटना है। ये हमारा उठने का और बैठने का सही तरीका है। आज का योगासन सत्र यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगला सत्र होगा हमारा यज्ञ का सत्र। आचार्य श्री भवदेव जी शास्त्री हमारे साथ आ चुके हैं। गुरु जी को प्रणाम। अब हम सभी मिलकर यज्ञ करेंगे। और आज मैं भी अजमेर से बाहर हूँ, जोधपुर एक शहर है हमारे राजस्थान का, वहां पर हूँ। तो देखिए आप लोग आज देखना कि हम आचार्य जी वहां से यज्ञ करवाएंगे और हम कैसे यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर यज्ञ करेंगे आचार्य जी के साथ साथ। तो आपको भी धीरे धीरे उसको सीखते हुए ऐसे सामग्री और सब अपने पास रखते हुए यज्ञ को करना है। ठीक है जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। अब हम हवन की तरह प्रस्थान करेंगे। नमस्कार बहुदेव आचार्य जी। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। वैदिक संस्कार शाला के इस कार्यक्रम में आप सभी जो भाई बहन इस जूम ऐप से जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रहे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सभी बड़े पुण्यात्मा हैं जो इस ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे हैं और आपने योगाभ्यास किया और अब अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए आप यज्ञ, संध्या, स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। देखिए ये सभी कार्यक्रम, योग, यज्ञ, स्वाध्याय, ध्यान, ये सभी जो हम कार्य करते हैं, इनसे हमारा मानसिक विकास होता है, इनसे हमारा बौद्धिक विकास होता है और इनसे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। केवल शरीर हमारा स्वस्थ हो जाए और यदि मन और बुद्धि हमारी कमजोर है तो मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता, मनुष्य अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। तो पूर्ण उन्नति के लिए, सुख और शांति और आनंद के लिए हमारा शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है और हमारी बुद्धि भी तीव्र होना आवश्यक है और हमारा मन भी पवित्र होना आवश्यक है और हमारी आत्मिक शक्ति भी प्रबल होना आवश्यक है। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का विकास हम योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से करते हैं। तो आइए यज्ञ का प्रशिक्षण हम प्रारंभ करें। पिछले कई सत्रों में आपने हमारे साथ यज्ञ को किया है, आज भी उसी प्रकार से वही विधियां हैं, कोई नई विधि नहीं है। हम यज्ञ करेंगे। अब अगली बार आप प्रयास करें कि आप भी अपने घर पर मेरे साथ में यज्ञ करें। तो ऐसी व्यवस्था आप अवश्य कीजिएगा कि आप भी अपने घर पर जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे आप सुन करके, देख करके आप भी मेरे साथ में यज्ञ कर सकें। तो घी, हवन सामग्री और संविधाएं, हवन की जो सूखी लकड़ियां हैं, बड़ी या पीपल की, इस प्रकार की जो सारी सामग्री है उसको आप इकट्ठा करें। और योग के बाद में जब हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे तो अगली बार मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे साथ में यज्ञ अवश्य करेंगे। ऐसा आग्रह है, समझता हूँ आप अवश्य है इस विचार पर आप अपना चिंतन करेंगे। आइए सबसे पहले संकल्प पाठ करते हैं। सीधे हाथ में जल लेंगे।
ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 1,94,08,53,121 सृष्टि संवत्सरे 5,121 कलि संवत्सरे 2077 विक्रम संवत्सरे 1942 शक संवते उत्तरायणे हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां तिथौ रविवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त अंतर्गते राजस्थान प्रांते अजय मेरु जनपदे टाटोटी ग्रामे अध्यमया ईश्वर प्रीत्यर्थम विश्व कल्याणाय यज्ञ कर्म क्रियते। हे प्रभु कार्यं विघ्नं संपन्नं भवेत्। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये आत्मदा बलदा विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदस्य तुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यौ रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्थभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि पविता बभूव यत्तामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं श्यामपतयोरयीणाम्। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना स्थितिये धामन्नद्यैरयन्त। अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अब आचमन करेंगे 3 बार। सीधे हाथ में जल ले लीजिए। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीश्रयताम स्वाहा। हाथ धो लीजिए। अब बाएं हाथ में जल लेंगे। ओम वांग में आसे अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बाहुर में बलम अस्तु। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पूरे शरीर पर रख दीजिए। ये हमने आचमन किया। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः।
कपूर को दीपक से जला लेंगे। ओम भूर्भुवस्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निवन्नादवन्नाध्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ओम अयं त इदम् आत्माञ्जात वेदस्तेने दस्वावरधस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। पहली संध्या की आहुति इस मंत्र से देते हैं, इदं जात वेदस्तेदं नमः। दूसरी संध्या की आहुति दो मंत्रों के साथ, ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदमग्नैदं नमः। इस मंत्र से आहुति नहीं देंगे। ओम सुसमिधा यशोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि गृहचोचाय विष्क्यः स्वाहा इदमग्नये अंगिरसेदं नमः। अब एक ही मंत्र से 5 बार आहुति। ओम अयं त इदम् आत्माञ्जात वेदस्तेने यस्वावरधस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं त इदम् आत्माञ्जात वेदस्तेने यस्वावरधस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं त इदम् आत्माञ्जात वेदस्तेने यस्वावरधस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं त इदम् आत्माञ्जात वेदस्तेने यस्वावरधस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं त इदम् आत्माञ्जात वेदस्तेने यस्वावरधस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। पंचकृत आहुति के बाद में जल सिंचन करते हैं। पहले पूर्व दिशा की ओर। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देव सवितः प्रसूवयज्यं प्रसूवयज्यपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वा चं नः स्पदतु। पहले आहुति उत्तर भाग में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नयेदं नमः।
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब सामग्री क्या होती है देंगे साथ साथ में। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य है स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च है स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजु रुषसेन्द्रवत्या जुषाण है सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। ओम वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। स्वरादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यायनेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यायनेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। ओम अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से हमने यज्ञ का कार्य संपन्न किया। अब यज्ञ प्रार्थना मिलकर के बोलेंगे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। वे छल कपट मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे लोक सागर से तरें। स्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ में संसार को।
नित्य श्रद्धा भक्ति से आदि करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। जाए मन से पाप अत्याचार के कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर धारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो सुख धारण की स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्न मम का सार्थक एक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आप ही सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देंगे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। अब हम प्रोग्राम के अगले भाग में चलेंगे जहां हमारे बच्चे जो हैं वो भजन गाएंगे और शुरुआत करते हैं शक्ति और अभिनय से। पाडुमा। Vanakkam, Namaskar, and a happy day to everyone. We sisters are gonna sing bhajan in Tamil. Ekadandam vinayagam vignaharam bhaja gajananam. Ekadandam vinayagam vignaharam bhaja gajananam. Ekadandam umasudam vignaharam bhaja gajananam. एकदंडं उमासुदं विघ्नहरं भज गजाननं मूषिकवाहन गजाननं मोदकहस्त गजाननं मूषिकवाहन गजाननं मोदकहस्त गजाननं एकदंडं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदंडं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं चामरकर्ण गजाननं विलंबित सूत्र गजाननं चामरकर्ण गजाननं विलंबित सूत्र गजाननं वामन रूप गजाननं
महेश्वरपुत्र गजाननं वामनरूप गजाननं महेश्वरपुत्र गजाननं विघ्नविनायक गजाननं पाड नमस्ते गजाननं विघ्नविनायक गजाननं पाड नमस्ते गजाननं एकदण्डं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदण्डं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदण्डम् उमासुतं विघ्नहरं भज गजाननं एकदण्डम् उमासुतं विघ्नहरं भज गजाननं मूषिकवाहन गजाननं मोदकहस्त गजाननं मूषिकवाहन गजाननं मोदकहस्त गजाननं एकदण्डं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदण्डं विनायकं विघ्नहरं भज गजाननं एकदण्डम् उमासुतं विघ्नहरं भज गजाननं एकदण्डम् उमासुतं विघ्नहरं भज गजाननं. Thank you. சக்தி அபிநய அருமையா இருந்ததுமா. வெரி குட். Thank you. Thank you, sir. அடுத்தது வந்து we will request Srimati Sharda madam to please put forward her bhajan. Hare Krishna. Hare. Today I'm going to sing a song of Lord Krishna. That is his pranks which he has been played, and he will tie the knots of the braids of all the gopikas, and they are not aware that who did it. But Krishna will say, if all these gopikas get to know that I have done this prank, then I will get nicely from those gopikas. So this is the song about this. So I would like to start it now. Please go ahead. தேவாதி தேவர் புகழ் பாலனடியேதேனோ தேவர்களை காக்கும் கோபாலனடியேதேனோ தன்னும் தனியாக வந்து அழைக்கிறாண்டி ஏலேலோ சின்ன சிறுநீலகத்து இழுக்கிறாண்டி ஏலேலோ மதிவதனன் மந்தஹாசம் மயக்குதடி ஏலேலோ மாயனிவனை மறிவிடவே பயக்குதடி ஏலேலோ கஞ்சி மீட்டி அருகி நம்மை கூவராண்டி ஏலேலோ கை காட்டி கலக நம்மை ஏவுராண்டி ஏலேலோ பின்னல்களை சேர்த்து முடி போடுறாண்டி ஏலேலோ பிறகென்னமோ பார்ப்பதை போல் தேடுறாண்டி ஏலேலோ பார்க்கும் கள்ள பார்வையை பாரடியோ ஏலேலோ யாருக்கு மீது எளிதென்று கூரடியோ ஏலேலோ மாமீதை கண்டால் நமக்கு இருக்குதடி ஏலேலோ மனமெனமோ இவனிடமே ருச்சிக்குதடி ஏலேலோ கண்ணா கண்ணா ஓடிவா உடலெடுத்து பாடிவா கானமயில் தோகையணிந்து எந்தன் முன்னே ஆடிவா கண்ணா கண்ணா ஓடிவா குழலெடுத்து பாடிவா கானமயில் தோகையணிந்து எந்தன் முன்னே ஆடிவா எந்தன் முன்னே ஆடிவா எந்தன் முன்னே ஆடிவா. Hare Krishna. அற்புதமா. Very nice. Yeah. Now हमारा अगला प्रोग्राम द नेक्स्ट प्रोग्राम வந்து நம்ம ஆச்சாரிய ஸ்ரீ நவீன் மிஸ்ராஜி அவர் வந்து பேச போறார். போன தடவை 2 வாரத்துல அவர் சொன்னார் சாணக்கிய நீதி பிரகாரம்
தார்மிக் மனுஷன், நல்ல மனுஷனோட அறிகைகள், குணங்கள். 22ஆம் தேதி நவம்பர் சொன்னார் பொறுமை, பேஷன்ஸ். போன தடவை சொன்னாரு மன்னிக்கிறது. தேச துரோக செயல் மன்னிக்க கூடாது. ஆனா நம்ம பர்சனல் லைஃப்ல யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணா பெரிய மனசு பண்ணி மன்னிக்கணும். சோ இது 2 குணங்கள் சொல்லியிருக்கார். 9 குணங்கள் இருக்கு. சோ இப்போ 3வது குணம் இன்னைக்கு சொல்ல போறார். தயவு செய்து எல்லாருமே கவனமா கேளுங்க. नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी, आवाज आ रही? आ रही है। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। तो अभी तक हमने धैर्य यानी पेशेंस और क्षमा टू फॉरगिव इनके बारे में जानकारी की। धर्म का अगला लक्षण जो है वो है दम। दम का अर्थ होता है मन को गलत रास्ते से रोक करके और सही रास्ते की तरफ लगाना, दमन करना, मन को गलत रास्ते से रोकना और सही रास्ते पर लगाना, इसका नाम है दम। क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो दम का अर्थ है हम मन को सही मार्ग की तरफ ले चलें। इसके लिए परमपिता परमात्मा की तरफ से हमको निरंतर आत्मा में प्रेरणा मिलती रहती है। आप सभी ने देखा होगा जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उस समय, जैसे ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा है, इस तरह के जब अच्छे काम करते हैं तो मन में उमंग, उत्साह, साहस ये सब पैदा होता है। ये परमपिता परमात्मा की तरफ से है। इसके विपरीत यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं, चोरी या कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उस समय मन में लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होती है। तो लज्जा, भय और शंका का पिता परमात्मा की तरफ से है। ईश्वर प्रेरणा देता है कि उस रास्ते से तो हम मन को रोकें और जिस रास्ते पर चलने से हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो, उमंग उत्पन्न हो, साहस उत्पन्न हो, उस रास्ते पर चलें, वही धर्म का मार्ग है। इसी को कहते हैं दमन। यानी निरंतर हम इस तरह का अभ्यास बनाए रखें। पूरे दिन 24 घंटे हम काम करते हैं तो उसमें इस तरह का अभ्यास बनाए रखें कि हमसे कोई भी इस तरह का गलत कार्य नहीं हो, हम सदैव अच्छे कार्य करते रहें। इस संबंध में एक दृष्टांत याद आता है। उपनिषदों के अंदर एक कथा आती है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा के पास देवता, मनुष्य और राक्षस ये उपदेश लेने के लिए गए कि आप हमको उपदेश दीजिए। प्राचीन समय की बात है। तो उन्होंने कहा उपदेश तो हम देंगे, लेकिन पहले आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए क्या करेंगे? 30 वर्ष तक तपस्या करो। तो प्राचीन समय में लोगों में इतनी उत्सुकता होती थी धर्म के प्रति, अच्छी बातें जानने के प्रति, कि वो सब के सब, देवता भी, मनुष्य भी और राक्षस भी, इस बात के लिए तैयार हो गए कि हमको उपदेश लेना है। और 30 वर्ष तक उन सभी ने कठोर तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात दोबारा जब वो उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा अच्छा अब उपदेश दीजिए। तो सबसे पहले देवता आगे बढ़े। तो प्रजापति ब्रह्मा ने एक शब्द बोला द, जिसका अर्थ होता है दमन। दमन करना, जो अभी बताया कि हमको मन को गलत रास्ते से रोक करके और सही रास्ते की तरफ प्रेरित करना, इसका नाम दमन है। तो द शब्द जब उन्होंने बोला तो फिर देवताओं से पूछा आप इसका आशय समझे? देवताओं ने कहा हाँ हम समझ गए, इसका अर्थ है दमन। उसके बाद मनुष्य आगे बढ़े और उनसे भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमको उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ब्रह्मा ने फिर वही शब्द बोला, अक्षर बोला द, और उनसे पूछा कि आप इसका अर्थ समझे? तो मनुष्य ने कहा कि हाँ हम समझ गए। द का अर्थ है दान देना।
मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वो दान देता चले, दूसरों की भलाई करता चले। जैसे अभी हमने देखा हमारे महाशय धर्मपाल जी का निधन हुआ, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा पैसा, अधिकांश पैसा जो था वो धर्म के मार्ग पर देश के लिए लगाया। तो ये मनुष्य का मनुष्यत्व है। उसके बाद असुर आगे बढ़े और उनसे भी प्रजापति ब्रह्मा ने वही अक्षर बोला द, और उनसे पूछा आप अर्थ समझ गए? उन्होंने कहा बिल्कुल समझ गए, क्योंकि 30 वर्ष तक तपस्या की थी, तो सबको उनका भाव समझ में आ गया। असुर जो थे वो लोगों को सताते ज्यादा थे, इसलिए उनकी समझ में आ गया कि द का अर्थ है दया करना। तो 3 बार 3 लोगों के लिए उन्होंने उपदेश दिया कि देवताओं का देवत्व इसी में है कि वो दमन करें, मनुष्यों का मनुष्यत्व इसमें है कि वो दया करें, वो दान करें, और राक्षसों का जो असुर हैं वो सही मार्ग उनका तभी बनेगा जब वो दया करें, क्योंकि वो दूसरों को सताते ज्यादा थे। इसलिए उनके लिए बताया कि आप तो दया करो, और मनुष्यों के लिए कहा कि तुम दान करो, और देवताओं के लिए उपदेश था कि तुम दमन करो। तो धर्म का ये जो लक्षण है तीसरा, दम, दम का अर्थ है कि मन को हम गलत रास्ते से रोकें, टू प्रिवेंट दी टू प्रिवेंट फ्रॉम रॉन्ग थिंग्स टू राइट, गलत रास्ते से रोक करके हम सही रास्ते पर लगाएं। इस तरह की मन को हम प्रेरणा दें, शिक्षा दें कि जो और इसकी पहचान यही है कि जो गलत मार्ग होगा उसमें लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होगी। ये परमपिता परमात्मा हमारे मन में, हृदय के अंदर, आत्मा में सदैव इस तरह की प्रेरणाएं देता रहता है, और सही मार्ग पर चलते हैं तो मन में उत्साह, उमंग पैदा होती है। तो ये धर्म का तीसरा लक्षण हमको उपदेश देता है कि हम दमन करें, यानी मन को सही रास्ते की तरफ प्रेरित करने का अभ्यास करें, इसी का नाम दमन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। धन्यवाद आचार्य जी। ஆச்சாரி வந்து 3வது குணம் சொன்னாரு. ஒன்னு வந்து பொறுமை, பேஷன்ஸ், 2வது வந்து மன்னிக்கிறது, ஃபர்கிவ்னஸ். இப்போ 3வது தமன்னு சொன்னார். தமனுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க உங்க மனசை வந்து நல்ல செயல்கள்ல நடக்கணும். அந்த உறுதியோட வாரதான் நீங்க உண்மையா சந்தோஷமா இருப்பீங்க. தர்மத்துல நடக்கிற மனுஷன் தான் சந்தோஷமா இருப்பான். அவர் அசுரர் பத்தி, தேவங்கள் பத்தி, மனிதர்கள் பத்தி சொன்னாரு. நான் வந்து உங்களை குரூப்ல வந்து டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆனா 3வது குணம் நம்ம கிட்ட சேர வேண்டியது வந்து தமன். தமனோட தமிழ்ல சொன்னா அது என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம என்ன நல்ல செயல்கள் பண்றோம், நம்ம மனசை வந்து அந்த திசையில் போனாதான் நம்ம நல்லா இருப்போம், சந்தோஷமா இருப்போம். டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் வந்து நான் உங்களுக்கு குரூப்ல மறுபடியும் பண்றேன். ரைட்டா? இப்போ கடைசி கட்டம், த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे माता जी को कि वो हमारे को मेडिटेशन कराएं, सिखाएं। नमस्कार माता जी। नमस्ते सबको। नमस्ते जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। बच्चों से एक बार मैं पूछूं, कोई करता है मेडिटेशन करके देखा? किसी ने प्रैक्टिस करी? Did you practice meditation? Meanwhile? No? பசங்கிட்ட கேள்வி கேட்கறாங்க மாதாஜி, யாராவது மெடிடேஷன் பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா வீட்ல? It means you don't like this, na? इसका मतलब तो नहीं लगती मेडिटेशन। अच्छा लगेगा तो आप जरूर करोगे ना? हमने आपको इसके बेनिफिट्स बताए थे। We told you benefits of this meditation. It's very, very beneficial for your studies also.
आपकी स्टडी में भी बहुत हेल्प करेगा। देखो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो आपको कहीं एक पर फोकस करने के लिए कहते हैं ना, कभी ब्रीथ पर, कभी आपकी बॉडी पर, कभी किसी सेंस पर कि अभी गर्मी को महसूस करो, फील कोल्ड और हीट और whatever they are feeling, then it means you focus that particular subject, है ना? Like this, when you will be able to focus on a particular subject or one subject, then it means that you can also focus your mind in your study also. By that means, okay, then it will help, and it will also help to find ourselves, myself, what am I. अभी आचार्य जी ने आपको आत्मा का शब्द कहा था ना, तो आत्मा को समझते हैं आप क्या है? भूत है ना, जो पिक्चर में आता है, आत्मा आ गई उसको पकड़ लिया, ये होती है आत्मा? नहीं ना, हम उस आत्मा को भी समझेंगे इस मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, तो हमें करनी चाहिए, ज्यादा देर तो नहीं हम करते ना, थोड़ी सी देर करते हैं। आजकल तो स्कूलिंग भी नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर स्टडिंग एट होम, आपका वो टाइम तो बच जाता है ना। यू कैन गेट 10 minutes इन द डे। आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट, इफ यू वांट यू कैन डू। अब हम करते हैं। आई थिंक यू शुड ओपन योर this video also, so I can watch you. எல்லாருமே தயவு செய்து வீடியோ ஓபன் பண்ணுங்க. மாதாஜி எல்லாரும் பார்க்கணும் அவங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க வீட்ல. நன்றி. Now we are ready to do meditation. Take your posture. Whenever you are sitting on the floor, on the bed or on the chair, your back, your neck and head should be in a straight position. ये ठीक होने चाहिए, but not stretched. These are in relaxed mode. आपको ढीला रखना है, पर सबको सीधा रखना है, कमर को, गर्दन को और सिर को। ठीक है, आप क्लोज योर आईज जेंटली, take resolution that now I am doing meditation. अब ये अपने मन में सोचें कि अब मैं मेडिटेशन ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, बैठी हूँ। मैं किसी दूसरे काम में, दूसरे आवाज में अपने मन को नहीं ले जाएंगे। अभी आचार्य जी ने बताया ना, दोनों मीन कंट्रोलिंग योर माइंड, अपने माइंड को कंट्रोल करना। तो हमने क्या किया, बाहर से आवाज आएगी पर स्पीकर ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए। स्पीकर म्यूट करिए और वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन करिए। ठीक है, तो मैं देख पाऊंगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। पिछली बार भी हुआ था ना, बच्चे लोग जब ऑन किया था मैंने बताया था, फिर वो कन्या गुरुकुल में उनमें बहुत अच्छी तरह बैठे थे, आप सब अच्छा बैठे थे, पहले से बेटर हो गए थे, क्योंकि आपको डर लगा था ना कि कहीं हमको देख तो नहीं रहे, हम इधर उधर घूम रहे हैं तो क्या बोलेंगे। तो जब वीडियो ऑन होगा ना तो हम आपको देख पाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब सीधा बैठना है, आंखें बंद करनी है, क्लोज योर आईज जेंटली, पुट योर हैंड्स इन योर लैप और ऑन योर नीज। जैसे आपको अच्छा लगता है अपने हाथों को वैसे रखो, या ऐसे जोड़ के रखिए, हाथों को भी एक जगह टिका दो। Stable your hands and feet in one place. Now feel your breath. अपनी सांसों को फील करो। यहाँ पर सांस आती है ना, सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो देखो सांस चल रही है। आंखें बंद करके बच्चों, आंखें बंद करके फील योर ब्रेथ, अपनी सांस को अनुभव करो, फील करो। You are feeling your breath.
We are inhaling, exhaling, कि हमारी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इसको फील करना है। अब इन सांस को आप लंबा कर दो। अब धीरे धीरे गहरे गहरे सांस लेने हैं, जैसे आपको विश्वास आचार्य जी सिखाते हैं। गहरा सांस लिया, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ा। Inhale deeply and slowly. Exhale slowly, feel. Count 10 breaths. You are focusing on your breath. अब आप अपने ब्रीथ पर, अपनी सांसों पर अपने मन को टिका रहे हो। आपका मन इधर उधर जाने लगे तो नहीं, मुझे सांस पे टिकाना है मन को और उसको काउंट करना है 10 सांस। ठीक है, तब आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। This is the method to control your mind also. ये आंख खोलकर देखने की चीज नहीं होती, इसको हम आंखें बंद करके मन से करते हैं। मेडिटेशन इज द प्रोसेस doing with our mind, not with our eyes. So close your eyes and then do this. अब आप सब बैठे हैं, सोचें आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। Watch your thoughts. What are you thinking now? देखो आपके मन में क्या चल रहा है। अब आप उसको कंट्रोल करेंगे। मन को जो चल रहा है उसको हम डाइवर्ट करते हैं। जो मैं कहूंगी वो सोचना है आपको। देखो क्या आप सोच सकते हैं। Whatever I'll tell, you should think those points. Is it possible that you can divert your mind? कल आपने सारे दिन में क्या अच्छा काम किया। Think, what did you do any good deed yesterday? या कुछ गंदा काम भी किया, गलत काम भी किया जिससे मम्मी पापा से डांट पड़ी। Did you do any bad thing or bad deed for which your mom or papa scolded you? Now you divert your mind on your food. What did you have at night in your dinner? आपने रात को भोजन में क्या खाया था उसको सोचो। क्या वो आपको अच्छा लगा था या नहीं? Did you like that food or not? तो जो भी खाया क्या उसका टेस्ट अभी आपके मुंह में है?
Did you still have that taste in your mouth, on your tongue? क्या आपके जीभ पर अभी भी उसका स्वाद है क्या? बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा लगा, तो वो स्वाद क्या अभी बचा हुआ है? और बहुत गंदा लगा, नहीं अच्छा लगा, रो रो के खाया, तो क्या उसका स्वाद भी है क्या मुंह में? I think you have not tasted that taste still on your tongue. अभी वो टेस्ट आपके मुंह में नहीं है। नहीं है ना, ये टेस्ट खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। तो हमने क्या करना है, जो अच्छी चीज है वो खानी है, गलत चीज खाएंगे तो वो हमारे बॉडी पर, उसका हमारे हेल्थ पर उसका इफेक्ट होगा। अच्छी चीज खाएंगे उसका अच्छा इफेक्ट होगा। तो अभी आपने इस ध्यान में रिजोल्यूट करना है, संकल्प करना है कि हम अच्छी चीज खाएंगे, स्वाद के लिए गलत चीज नहीं खाएंगे, है ना? जो अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए, वो हमने नहीं खाना है, अच्छी चीज को खाना है। जिसमें पाप हो वो चीज भी नहीं खानी है, वो आप सोचना बाद में। तो हमने रेजोल्यूट किया कि अब हम गंदी चीज नहीं खाएंगे, अच्छी चीज खाएंगे, क्योंकि हमारे मुंह में स्वाद तो नहीं रहता, फिर हम क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है, तब ओम का उच्चारण करके एक बार गायत्री मंत्र बोल के इस बात को पक्का करेंगे कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे गॉड, आप हमारे मन में हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम अच्छे काम करें, अच्छी चीज खाएं, गलत काम नहीं करें, कोई भी गलत गंदी चीजें, गंदे भोजन नहीं करें, और अच्छा करते जाएं जैसे मम्मी पापा बोलेंगे। ठीक है, तो ओम से जो omnipresent God, now present in our mind, in our heart, inside me, we are praying to that God that give us strength that we can resolute on this promise, on our promise. ठीक है, हम भगवान से जो हमारे अंदर है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने इस वचन पर पक्का रहे, हम अच्छे काम। ठीक है, गहरा लंबा सांस, डीप ब्रीथ, इनहेल डीपली, और अपनी साउंड को सुनना है। जो हम ओम बोलेंगे, वी आर चैंटिंग ओम, एंड हियर लिसन योर ओन वॉइस। गायत्री मंत्र मिलके बोलेंगे और एक एक वर्ड को सुनना है। लिसन योर ओन वॉइस, एवरी अल्फाबेट ऑफ दिस गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Keep silent while closing your eyes. आंखें बंद और कुछ देर शांत. हमने क्या बोला? धियो यो नः प्रचोदयात्. हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चलाओ, हम अच्छे काम करें. Lead our intellect on good path, on benevolent path. Now slowly move your hands, move both hands and keep on your heart. अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे हिलाकर जोड़ दो और हृदय पर रखो. Bend your head slightly, थोड़ा सा सिर को झुका दो और गॉड का, परमात्मा का थैंक्स करेंगे. थैंक गॉड. हे ईश्वर, हम थोड़ी देर के लिए इस अच्छे काम में बैठे. पूरा सत्र हमने अटेंड किया और अच्छी अच्छी बातें सीखी. ये आपकी इंस्पिरेशन है. इट्स योर इंस्पिरेशन. आपकी प्रेरणा है. आपने हमको अच्छी बुद्धि दी, हमने अच्छा काम किया. Now give us strength and inspiration that we can follow these things, whatever we have heard. जो हमने सुना, उन सब बातों को हम अपने जीवन में धारण करें, फॉलो कर सके. ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं. और ये सब आचार्यों का, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उन सबका हम थैंक्स करते हैं. सबका धन्यवाद. सबको नमस्ते. Rub your hands gently and keep on your face and forehead. And now keep both palms on your eyes. Blink your eyes inside so this cannot expose the outer light. Now remove your hands and be normal. अपने हाथों को हटा लो और नॉर्मल हो जाओ. सबको नमस्ते जी. सबका धन्यवाद. नमस्ते माता जी. सब आचार्यों को धन्यवाद. और आखिरी स्तर में हम करेंगे शांति पाठ. तो कोई बच्चा बोलेगा शांति पाठ. याद पाड़विंगनप्पा शांति पाठ. आयुष. हाँ जी हाँ जी. आप एक मिनट. வெரி குட். எல்லா பசங்க வந்து தயவு செய்து இப்போ இந்த பையன் பாடுறது உங்களுக்கு நான் குரூப்ல மறுபடியும் அனுப்புறேன். எல்லாரும் கத்துக்குன்னு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு குழந்தையும் சொல்லணும். ரைட்டா? பாடணும். ரைட்டா? பெரியவங்க கூட பண்ணலாம். ரைட் ஆயுஷ்ஜி? वीडियो ऑन रखो. यस. द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.
सबको सादर नमस्ते जी, सदा रहे हंसते जी, चले वेदों के रस्ते जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नमस्ते। आचार्य जी, हम हमारा प्रोग्राम जो आनंदासन, आनंदासन, हंसने का, चलिए जी, सभी श्वास भरेंगे एक साथ और मन को प्रसन्न रखते हुए 28 करेंगे 3 बार। पूरा श्वास भरें। फिर से। सभी को नमस्ते। नमस्ते। से निवेदन है, जो भी आज उपस्थित हैं तो वे हर बार कक्षा में आए, हर सत्र का आनंद लें। जो भजन गाने भी आते हैं ना, नए कुछ लोग नए जुड़ते हैं हमसे, तो केवल आज भजन गाया फिर नेक्स्ट में गायब, तो ऐसा नहीं करें। आप परिवार सहित इस सत्संग में भाग लें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने देखी, सुनी, सीखी होंगी। तो आप परिवार सहित बच्चों के साथ घर पर बैठे हुए इतनी अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। तो राज रामचंद्र जी का और उनकी पूरी टीम का और हमारे भी सभी आचार्य जी का धन्यवाद करते हैं, जो ये कार्यक्रम इतना सुंदर चल रहा है और आप अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। सभी का धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद। आचार्य जी சொல்றாரு, இங்க வந்த பசங்க எல்லாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ரெகுலர் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு தடவை வரீங்க, ஒரு தடவை வர மாட்டேங்க, கண்டினியூட்டி பிரேக் ஆகுது. அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செய்து நீங்க உங்க நண்பர்கள், உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ரிலேஷன் எல்லாரும் ஸ்கூட்டின்னு வாங்க இந்த சேனலுக்கு, இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு. நன்றி, धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार। नमस्ते।